नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी आज फिटनेस को लेकर करेंगे लोगों से संवाद। कोहली और मिलिंद सोमन भी होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर लोगों से संवाद करेंगे। फिट इंडिया मुहिम के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हस्तियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान आज फिटनेस की अलग जगाने वाले लोगों यानी कि नागरिकों से भी फिट इंडिया संवाद के जरिए बातचीत करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस बातचीत में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन के अलावा कई ऐसे लोग भी शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोगों को स्वस्थ यानी कि फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बीते साल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को समन भेजे जाने के बाद कंगना रनौत ने कही है ये बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। इन एक्ट्रेस को समन तलब किए जाने के बाद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स मामले की पूछताछ की और जिसके बाद कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के नाम सामने आए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि पहली बार बॉलीवुड माफिया सोच रहा होगा कि सुशांत की हत्या नहीं होती, ना ही कंगना के खिलाफ लड़ाई जारी रहती, तो पहली बार उन्हें अपनी क्रूरता, दुख और चुप्पी पर पछतावा हो रहा है। पहली बार वे चाह रहे होंगे कि वे समय वापस आ जाए और हमें वापस ले आएं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पहले ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण के नाम के आने के बाद कंगना रनौत ने तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे बात दोहराएं, डिप्रेशन ड्रग्स के दुरुपयोग का एक परिणाम है तथा कथित उच्च समाज के धनी स्टार बच्चे जो उत्तम दर्जे और अच्छी परवरिश का दावा करते हैं अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएम किसान के अलावा किसानों को साल में मिलेंगे और 5,000 रुपए। जानिए क्या है सरकार के सामने प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस ने पहली बार सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि देश में किसानों को फर्टिलाइजर देने की नगद सब्सिडी प्रदान की जाए। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीएसीपी ही सरकार को सलाह देती है। सीएसीपी ने सिफारिश की है कि हर साल प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट कैश बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि पैनल ने सिफारिश की है कि 5,000 रुपए 2 बार में दिए जा सकते हैं, 2,500 रुपए खरीफ फसल के लिए और 2,500 रुपए रबी सीजन के लिए। अगर सरकार सीएसीपी की ये सिफारिश मान लेती है तो किसानों को पीएम सम्मान निधि के अलावा सालाना 6,000 रुपए के अलावा 5,000 रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मिलेगा। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में आएगी तो सरकार अभी कंपनियों को सस्ता फर्टिलाइजर बेचने के लिए जो सब्सिडी देती है वह खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे कि किसानों को 5,000 फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में मिले? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीमा पर भारतीय सेना के लिए 43 पुल बनकर है तैयार। रक्षा मंत्री आज देश को करेंगे समर्पित। दोस्तों आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 43 पुलों को देश को समर्पित करेंगे। भारतीय सेना के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन पुलों का निर्माण किया है। इन पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इन पुलों का निर्माण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया गया है जिसकी वजह से सैनिकों और हथियारों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने में सशस्त्र बलों की मदद मिलेगी। इनमें से 10 पुल जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में है जबकि 7 पुलों का निर्माण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है, जबकि 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में और 8 पुल अरुणाचल प्रदेश और 4 पुल सिक्किम में बनाए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिर्फ 1 रुपए के पेमेंट पर ले जाइए स्कूटी या बाइक, इस बैंक ने दी है सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में अगर बाइक या स्कूटी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल फेडरल बैंक ने एक सुविधा ऐसी शुरू की है जिसके तहत ग्राहक सिर्फ 1 रुपए के पेमेंट पर 2 व्हीलर खरीद सकता है। दरअसल फेडरल बैंक ने ग्राहकों को डेबिट कार्ड ईएमआई पर बाइक या स्कूटर खरीदने की सुविधा दी है। कहने का मतलब ये हुआ कि फेडरल बैंक कार्ड रखने वाले ग्राहक ही इसके पात्र होंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ग्राहक हीरो मोटरकॉर्प, हीरो मोटरसाइकिल और टीवीएस मोटर के देश भर में मौजूदा 947 शोरूम्स में से किसी में भी 1 रुपए के पेमेंट पर 2 व्हीलर खरीद सकेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि बैंक के मुताबिक पेपर वर्क नहीं है और न ही बैंक जाने की जरूरत है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है जबकि प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है। डेबिट कार्ड ईएमआई के भुगतान के लिए बैंक ग्राहक 3, 6, 9 या 12 महीने की अवधि का विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में 2 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं तो ये विकल्प आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ
साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि बिल के बाद किसानों के उपज की खरीद के लिए घर तक आएंगे व्यापारी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए नए कृषि विधेयकों से व्यापारी और किसानों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि विधेयक के बाद किसानों के उपज की खरीद के लिए व्यापारी खुद उनके घर तक आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। वे राजनेता और किसान नेता जो सोचते हैं कि वे विशेषज्ञ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान सब कुछ समझते हैं और जानते हैं कि उनकी उपज कौन खरीदेगा। जैसे कि व्यापारियों को उपज खरीदना है और जब उपज मंडियों तक नहीं आएगी तो व्यापारियों को किसानों के गांव या घर का दौरा करना पड़ेगा। किसानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और किसानों की उपज उनके घर जाकर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी गांव तक पहुंचता है तो गांव के सभी लोग अपनी उपज बेचने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होंगे। व्यापारी किसानों से चर्चा करने के बाद खरीद की दर तय करेगा। व्यापारी उपज की खरीद करेगा और उसे ट्रक में भरकर ले जाएगा। किसानों को अपनी फसल की उपज बेचने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन पर बहुत बुरी खबर, नहीं मिलेगा 100% पक्का टीका। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच एक अब चिंता डालने वाली खबर सामने आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के लिए कोई भी 100% प्रभावी वैक्सीन नहीं है। 50 से 100% असर वाली कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों की कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि एक वैक्सीन में 3 चीजें होनी चाहिए। पहली सेफ्टी, और दूसरी किसी बाहरी पदार्थ से इम्यून रिस्पांस पैदा करने की काबिलियत, और तीसरी प्रभाव उत्पादकता। WHO ने कहा कि 50% प्रभाव उत्पादकता वाली वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि हमारा लक्ष्य 100% प्रभाव उत्पादकता वाली वैक्सीन का है, लेकिन ये 50 से 100 के बीच में होगी। दोस्तों जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है और अभी तक वैक्सीन का लोग इंतजार ही कर रहे हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। बाहर जाएं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कुछ घंटे बाद धरती के बगल से निकलेगा उल्कापिंड, वैज्ञानिक इसकी नजदीकी देखकर डरे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक एस्ट्रॉयड धरती के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है। दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती से इसकी नजदीकी देखकर डरे हुए हैं। ये एस्ट्रॉयड बस के आकार का है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार आज यानी कि 24 सितंबर को अगले कुछ घंटों में धरती के बगल से गुजरेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस एस्ट्रॉयड का नाम 2020SW है। ये धरती के इतने करीब से जा रहा है कि जितना कि हमारा चांद भी नहीं है। चांद की धरती से दूरी करीबन 3.84 लाख किलोमीटर है, जबकि ये एस्ट्रॉयड धरती के मात्र 28,254 किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। यानी कि ये एस्ट्रॉयड इंसानों द्वारा छोड़े गए टीवी, मौसम और संचार सैटेलाइट की कक्षा से भी कम दूरी से निकलेगा। सैटेलाइट्स की कक्षा आमतौर पर 35,888 फीट की ऊंचाई पर होती है। दोस्तों आपको बता दें कि सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 14 से लेकर 32 फीट तक हो सकता है। इस एस्ट्रॉयड को पिछले हफ्ते ही खोजा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये धरती के बगल से जब गुजरेगा तो इसकी गति 27,900 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 7.75 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और ये आज शाम 4:48 के आसपास धरती के बगल से निकलेगा। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि जब ये एस्ट्रॉयड धरती के ऊपर से निकलेगा तो सबसे नजदीक ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर होगा। वैज्ञानिकों को यहाँ डर इस बात का है कि अगर ये कहीं धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी कि ग्रेविटी की चपेट में आ गया तो ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये समुद्र में गिरा तो तेज सुनामी ला सकता है। अगर किसी जमीनी इलाके पर गिरा तो बड़ा गड्ढा कर देगा या फिर बहुत बड़े इलाके को जला देगा, क्योंकि धरती के वायुमंडल में आते ही ये घर्षण से जलने लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार का किसानों को बड़ा गिफ्ट, हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की तरह ही राज्य के किसानों को हर साल 4,000 रुपए की अतिरिक्त सम्मान निधि देने का फैसला किया है। इस तरह किसानों के खाते में अब हर साल 10,000 रुपए पहुंचेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक से पहले ही मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77 लाख किसानों को साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए, कुल 6,000 रुपए प्रति किसान दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों
के हित में बड़ा फैसला करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर साल 2 किस्तों में 2,000 रुपए यानी कि कुल 4,000 रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला किया है। केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना की कुल राशि अब 10,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा आता है तो अब आपको 4,000 और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, यानी कि कुल साल में 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को छंटनी की आजादी, अब 60 दिन बाद होगा हड़ताल। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयक को पास कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अब नए श्रम कानूनों से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों पर इस बदलाव का असर पड़ने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 बिलों को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। सरकार ने इन बिल के कई फायदे भी गिनवाए हैं। लोकसभा ने इन तीनों बिलों को मंगलवार को पारित किया था। और साथ ही आपको बता दें कि नए कानून के मुताबिक अब सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा और उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा, यानी कि बैंक खाते में अब पैसा डालना होगा। साथ ही साल में एक बार सभी कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। कानून में बदलाव का असर कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वे बिना सरकारी इजाजत के कर्मचारियों की छंटनी कर सकेगी। अब तक ये नियम सिर्फ उन्हीं कंपनियों के पास था जिनमें 100 से कम कर्मचारी थे। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नए विधेयक के मुताबिक किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल ये अवधि 6 हफ्ते की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कृषि बिल के खिलाफ अब किसानों का हल्ला बोल। पंजाब में आज से शुरू होगा अब रेल रोको अभियान। दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन अब जारी हो गया है। अब पंजाब के किसान रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान किसान मोदी सरकार के बिल वापस लेने की मांग करेंगे। पंजाब के अलावा हरियाणा में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ भी विपक्ष लामबंद है और बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सरकार बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरबन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने पंजाब में 24 से लेकर 26 सितंबर तक कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। आज से रेल रोको अभियान की शुरुआत होगी और राज्य के किसान हरियाणा के और देश भर के किसानों के साथ बिल का विरोध करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप किसानों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब गूगल मैप बताएगा आपके एरिया में कहां पर है कोविड-19 के मरीज। ट्रैवलिंग के दौरान यूजर्स को मिलेगी मदद। दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में गूगल लगातार ही कई प्रयोग कर रहा है। ऐसे में अब ये कंपनी गूगल मैप में कोविड लेयर एक नया फीचर जोड़ने वाली है। गूगल का कहना है कि इस फीचर की मदद से यूजर्स जिस एरिया में ट्रेवल कर रहा होगा या फिर कहीं जाने वाला होगा वहां पर कोविड-19 की स्थिति जान पाएगा, यानी कि उस क्षेत्र में कोविड के कितने मामले हैं इस बात का उसे पता चल जाएगा। हालांकि गूगल ने अभी इस फीचर को रिलीज करने की तय तिथि नहीं बताई है। गूगल ने ट्वीट करके इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि गूगल मैप का नया अपडेट एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए इस सप्ताह मिल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अगले 2 हफ्तों में कोरोना के मामलों में आएगी गिरावट। दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 2.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के नए मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि अगले 2 हफ्तों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं ऑक्सीजन की कमी के सवाल पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अभी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के पास अभी 6 से 7 दिन के लिए ऑक्सीजन का भंडार है। दिल्ली में ऑक्सीजन राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आता है, इसलिए आपूर्ति में कुछ समस्या जरूर है, लेकिन उससे बातचीत करके सुलझाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हरसिमरत कौर ने एक और बिल पर केंद्र को घेरा। कहा कि 13 लाख पंजाबियों को किया गया नजरअंदाज। दोस्तों, आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार पर फिर से तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 13 लाख पंजाबियों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए ये बिल संसद से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में पंजाबी भाषा को मोदी सरकार ने शामिल नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। एक दिन पहले लोकसभा ने इस विधेयक पर मुहर लगाई थी। नए विधेयक में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। इससे पहले तक सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा था।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अगले सप्ताह से टीवी खरीदना पड़ेगा महंगा क्योंकि बढ़ सकते हैं दाम। 1 अक्टूबर से सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस फेस्टिव सीजन में टेलीविजन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। टीवी के दामों में अगले सप्ताह से इजाफा हो सकता है। सरकार 1 अक्टूबर से टीवी के अपने सेल के आयात पर 5% कस्टम ड्यूटी लगाएगी। इससे टीवी की कीमत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। वैल्यू एडिशन संघ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस कदम को उठाने का फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खबर है कि 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपए और 42 इंच के टेलीविजन का दाम 1200 से 1500 रुपए बढ़ेगा। बड़े आकार के टेलीविजन के दाम में अधिक वृद्धि होगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि मशहूर ब्रांड 32 इंच के टीवी के लिए 2700 रुपए और 42 इंच के लिए 4000 से 4500 रुपए की मूल कीमत पर ओपन सेल आयात कर रहे हैं। ऐसे में अगर ओपन सेल पर 5% का शुल्क लगाया जाता है तो ये कीमत 150 से 250 रुपए प्रति टेलीविजन से अधिक नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 3 भाजपा नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के 4 भाजपा नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, अजय चटर्जी, राजदीप गुहा और सजल राय ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली। इस खबर पर दिलीप घोष ने कहा कि कुछ लालची लोग भाजपा में रहकर भी तृणमूल के साथ थे, अब उनका नकाब उतर गया है, उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महागठबंधन पर आज कुशवाहा ले सकते हैं अहम फैसला। बड़ा सवाल, क्या फिर थामेंगे एनडीए का दामन? दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन का महाभारत थमने का अब नाम नहीं ले रहा। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अलग होने की राह पर है। गुरुवार को RALP की आपात बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि RLASP ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने रखा है, जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल ने इनकार कर दिया है। इन लोगों की सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर भी कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है, इससे ये लोग नाराज हैं। इस बीच RJD ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जिसे जाना है वो जाए, सभी अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। माना जा रहा है कि कुशवाहा फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में लौटने का फैसला कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चुनाव में हार के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर से ट्रंप का इनकार, कहा कि सुप्रीम कोर्ट से होगा खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सत्ता के हस्तांतरण के मामले पर एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि शांतिपूर्ण हस्तांतरण की गारंटी नहीं दे सकते हैं। साथ ही चुनावी जंग को सुप्रीम कोर्ट में खत्म करने की बात भी कही है। दरअसल ट्रंप एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया कि यदि नवंबर में चुनाव होता है और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन से हार जाते हैं तो सत्ता का हस्तांतरण कितना आसान होगा। इसी सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि होता क्या है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मतपत्रों के बारे में मेरा मानना है कि यह एक आपदा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय और साथ ही मुंबई समेत कोंकण, गोवा में कुछ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी, दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गर्जना के साथ हल्की बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश संभव है, जबकि आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को